गोरखपुर के नाम से ही देश और दुनिया के लोगों के मन में एक भय पैदा होता था कि अच्छा गोरखपुर के। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव। इंडिया लाइव पर आज हम आपको प्रबुद्ध सम्मेलन को दिखाएंगे और बताएंगे कि इस प्रबुद्ध सम्मेलन में किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का हुजूम देखने को मिला। लेकिन इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि पहले गोरखपुर का नाम सुनते लोगों को लगता था भय कि आप गोरखपुर से हैं। क्यों ऐसा योगी आदित्यनाथ ने कहा, हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको प्रबुद्ध सम्मेलन के बारे में बताएं कि ये प्रबुद्ध सम्मेलन निकाय चुनाव को लेकर किया गया। निकाय चुनाव को लेकर प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में जोश भरने का काम किया। साथ ही इस प्रबुद्ध सम्मेलन में व्यापारी, अधिवक्ता सहित तमाम वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। इन सभी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकार की उपलब्धियों के बारे में उन्हें बताया और बताया कि किस तरीके से लोगों के पास जाकर सिर्फ उपलब्धियों को गिनाना है और कमल निशान दिखाना है। शायद यही वजह है कि जो यहाँ पे आने वाले कार्यकर्ता व पदाधिकारी थे, उन लोगों का मानना था कि हमें बहुत मेहनत नहीं करना, हमें सिर्फ जाना है और कमल निशान दिखाना है। बाकी हमारी सरकार ने जो काम किया है उस काम पे जनता हमें एक बार फिर से वोट देगी। लेकिन इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि गोरखपुर का नाम पहले सुनते ही लोगों को भय लगता था, क्योंकि यहाँ पे अराजकता, भ्रष्टाचार और माफियागिरी था। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद इन सभी पर लगाम लगा है। आज लोग गोरखपुर का नाम सुनकर कहते हैं अच्छा गोरखपुर, तो गोरखपुर को अब लोग उस नजरिए से नहीं देखते हैं। क्या कुछ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, हम आइए आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं, और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस तरह का गुरुमंत्र दिया वो भी सुनाते हैं। सकारात्मकता व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और इसी सकारात्मकता का परिणाम है कि आज प्रदेश ने सुशासन और बेहतर कानून व्यवस्था के माध्यम से देश के अंदर, चाहे वह निवेश के लिए, चाहे वह पर्यटन के लिए, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में विकास करने के लिए अपने आप को स्थापित किया है। और गोरखपुर उसका एक उदाहरण आप सबके सामने है। गोरखपुर की छवि आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले क्या थी? शासन के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सर्वथा उपेक्षित गोरखपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति, गोरखपुर की छवि के बारे में, गोरखपुर की जनता को मिलने वाली सुविधा के बारे में क्या स्थितियां थी? बिजली नहीं मिलती थी, सड़कें खराब थी, कनेक्टिविटी नहीं थी, कोई गोरखपुर में आना नहीं चाहता था, निवेश नहीं करना चाहता था। गोरखपुर के नाम से ही देश और दुनिया के लोगों के मन में एक भय पैदा होता था कि अच्छा गोरखपुर के। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 5 साल के अंदर गोरखपुर की इस बदली हुई छवि, कहीं भी आप जाएंगे, गोरखपुर का नाम लेंगे तो लोगों के मन में एक सम्मान का भाव आपके प्रति स्वतः जागृत होता है और आप सब लोग एक उस भाव के साथ कहते हैं अच्छा आप गोरखपुर से हैं। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और मुख्यमंत्री जी ने निकाय चुनाव को कि अच्छे से सभी लोग पार्टिसिपेट करें और जो पदाधिकारी इसमें या कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से आवेदन करता है, भारी संख्या में एक मत होके हम अपने पार्टी के कैंडिडेट को जिताएं और उन्हें पूर्ण रूप से, जैसे हमारा ट्रिपल इंजन का सरकार पुनः डेवलप हो पाए नगर निकाय चुनाव के माध्यम से भी। ये कि सबका साथ और सबका विकास, खाली हम लोग को कमल का फूल देखना है, सामने कौन है ये नहीं देखना है। एकजुट हो करके भारी से भारी मतों से विजयी बनाएंगे। अब पार्षद में कोई भी हो, एक ही किसी को भी टिकट मिले, इससे ये मायने नहीं रखता कि उनको मिला इनको नहीं, खाली एक ही को मिले ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम सारे लोग उन्हीं की समर्थक करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी हुए हैं तब से विकास विकास विकास, तो इस विकास को लेके हम लोग को चलना है और सभी के पास जाके उनके कार्यों को बताना है कि योगी आदित्यनाथ जी कितना विकास किए हैं और कितना विकास होगा। इसलिए एक एक वोट कमल के ऊपर जाना चाहिए और फिर से हम पूर्ण बहुमत से नगर निगम में अपना हर जगह भाजपा की परचम फहराए।
निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से कमर कस ली है और एक रणनीति बना करके उस रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। सभी जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलन इसका सबसे बड़ा सूत्रधार है और इसी प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए भारतीय जनता पार्टी आने वाले निकाय चुनाव में विजय का पताका फहराने की कवायद कर रही है। गोरखपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया लाइव।